है. This is an all women's. मैम यहाँ Ready? यस सेंटर कहाँ देखो? यहाँ ये सेंटर रोल Center बोल रहे हैं सेंटर. नहीं यही सेंटर आप सेंटर देखो खाली अच्छा. बस या तो कोटो एक ऐप है which is made only for women. It is come together. This is the full form of कोटो. मेरी उसमें एक कम्युनिटी है. It is called मेरी मर्जी. मैंने हमेशा अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी है. तो आई थॉट दैट इज़ द बेस्ट नेम टू गिव टू माई कम्युनिटी. और मेरी कम्युनिटी में 1000+ मेंबर्स हैं. रोज़ मेंबर्स ज्वाइन करते हैं. This is basically for mutual support, mutual understanding, giving each other perspective, how to live life, what to do. अगर आपको कोई problem है, you know, you're confused about decision making या any decisions in life जहाँ पे आपको लगता है that you need to talk, तो हम सब हैं, you know, we all are there for each other, we are there to each other, to support each other mutually. तो मुझे इसलिए मेरी मर्जी जो ऐप है मेरी कम्युनिटी का बेस्ट नाम लगा. उसमें और भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं. देयर इज फैशन, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, डाइट, विमेंस हेल्थ, यू नो, बहुत कुछ है उसमें. उनको जो टॉपिक पे आज आप बातें करने वाली हैं, हीरोज़ हैं, वुमेन्स हैं, जी. आपसे हाँ, एक्चुअली मेरी कम्युनिटी है मेरी मर्जी. तो आई हैव इनवाइटेड ऑल माई मेंबर्स, मतलब जितने भी बॉम्बे में हैं जो आके पर्सनली मिलना चाहते हैं, आज हम उनसे मिलेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग माई कम्युनिटी मेंबर्स. तो हम गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी. सो आई एम ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग. आपके हिसाब से किसी को इंस्पायर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने का बेहतर तरीका, यू नो, नॉट टू पुट women डाउन. मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट वी शुड ऑल सपोर्ट ईच अदर. एक ही लाइफ है, यू नो. अक्सर बोलते थे दैट women डोंट गेट अलॉन्ग, औरतों की लड़ाइयाँ होती हैं, दे डोंट स्टैंड अप फॉर ईच अदर, एंड वी आर हियर टू चेंज दैट. साथ ही आपका कपास मूवी आया है कपास, हाँ. जी. एक्चुअली मुझे तो बहुत खुशी हो रही है. इट रिलीज ऑन 23rd. हम सब मिले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी. इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं. ऐसी स्टोरी पहले कभी बनी नहीं है. सो इट्स अ फर्स्ट टाइम इवन फॉर इंडियन ऑडियंस टू विटनेस समथिंग लाइक कपास. पहले तो नाम को लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि व्हाट डज इट मीन, क्या है कपास. सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है. इट्स अ गुड फीलिंग. रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है अभी है रनिंग प्रोजेक्ट की अगर बात करें आप? अभी तो ऐसा है कि इस साल में मेरे 4 शोज़ आ रहे हैं. एंड आई एम गोइंग टू बी मीटिंग यू ऑल वेरी ऑफन. अगस्त में एक रिलीज़ हो रहा है, फिर अक्टूबर में रिलीज़ हो रहा है, देन माई मूवी इज़ रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर. तो अच्छा चल रहा है. आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग. जैसी जैसी कोई नहीं. क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा एक्सपोजर मिला इसको, लोगों ने सराहा. उस टाइम में डिजिटल इतना नहीं था. जिसका नहीं था, डिजिटल मार्केट इतनी हाँ, नहीं थी. डिजिटल मार्केटिंग तब नहीं थी. हाँ जी. फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था. तो चैनल्स में रेटिंग्स आती थी. और मुझे अभी भी याद है एक बार मेरा पैकअप हुआ था एंड मैं अपने सोसाइटी में एंटर कर रही थी. अबाउट 9:25 9:30 हो चुके थे और हर एक के घर से आवाज़ आ रही थी मेरे शो की, जैसी जैसी कोई नहीं. इट वॉज अ गुड फीलिंग. कोई ऐसी स्टोरी है जैसी जो आपको जैसी के अगर बुलाएंगे, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको आज तक नहीं मिली हो जिस पे काम करना चाहते हैं? देखिए ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ. मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि मैं कोई भी अपना कैरेक्टर रिपीट ना करूँ. यू नो, इतनी स्टोरीज हैं, इतने लोग हैं, इतने राइटर्स हैं. वी ऑल आर हियर टू एक्सप्लोर एंड वर्क ऑन समथिंग न्यू. आजकल फिल्में चलती नहीं है, आपकी राय क्या है? क्यों नहीं चलती हैं फिल्में? आती है कुछ दिन के लिए फ्लॉप हो जाती है. मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई. उनको पता है कि फिल्म रिलीज़ हुई है, 2 हफ्ते बाद किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो देखने को मिल जाएगी, विच इज़ नॉट वर्किंग, यू नो, वेरी वेल फॉर द थिएटर्स. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिस्टम बदलना चाहिए. क्या आप टिप्स देना चाहेंगे अगर किस तरह की फिल्में बने जो मार्केट में चले? क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो कुछ तो बताना चाहेंगे. आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, नॉट अ राइटर, नॉट अ डायरेक्टर. आई एम एन एक्टर एंड एन ऑडियंस. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट शुड बी वर्थ इट. ऐसी कोई मर्जी चलाना चाहती है आपकी इंडस्ट्री में जो आप चाहते हैं कि ये चेंज होना चाहिए और इसमें भी काफ़ी की मर्जी है जो मैं चलाना चाहती हूँ इंडस्ट्री में, आपकी मर्जी होनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को इंडस्ट्री में ना सुनना अच्छा नहीं लगता है. तो कई लोग दुश्मनी कर लेते हैं ना बोल के कि अरे इसने मेरी पिक्चर को मना किया. आई थिंक दिस एटीट्यूड शुड चेंज बिकॉज हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं. हमें कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं आता है.
हिस्सा अगर हम नहीं बनना चाहते तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। Yeah. इस पे द मर्जी की अगर बात करें क्या क्या रहेगा इसमें? क्या क्या रहेगा? हाँ, जो ऐप है इसमें वो कैसे? देखिए, मैंने इनिशियली जब ये इनिशिएटिव लिया था मेरी मर्जी का, मेरा थॉट सिर्फ यही था कि बचपन से हमेशा लड़कियों को बोला जाता है कि ये करो, ये मत करो, ये पहनो, ये मत पहनो, इससे शादी करो, यहाँ काम मत करो, घर पे बैठो। आई थिंक विद टाइम दीज थिंग्स हैव टू चेंज। हमारी भी लाइफ है, हमारी भी चॉइसेस हैं, हमारे भी डिसीजंस हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू अंडरस्टैंड कि एक ही ज़िंदगी है और उसे खुलकर जीना। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो फिल्मों की टिप्स मांगेंगे आपसे, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, उनसे बात की जाएगी इस बारे में कुछ? देखिए, बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। All I want to say is that if you really believe in your dreams, you believe in yourself, you have to work hard. मतलब आसानी से तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है। आपकी संघर्ष की कहानी भी कहीं कहीं इसमें आएगी। जी, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारी ऑडिशंस दिए, तब जाके मुझे इंडस्ट्री में शेयर पहला करेंगे मौका आप? मिला था। एक दो शेयर करेंगे हमारे साथ में? क्या कोई? मैं पूना से आती थी बस में बॉम्बे ऑडिशंस देने के लिए, और मैं वापस पूना चली जाती थी। आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि जब तक कोई काम, कॉन्क्रीट काम नहीं मिलेगा बॉम्बे में, तब तक पुणे से यहाँ शिफ्ट मत होना। एंड मैं बस 2 साल रोज़ आती थी, ऑडिशंस देती थी, चली जाती थी। कभी कॉल्स आते थे कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ, लेकिन फिर काम नहीं मिलता।